नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता में मृत्यु, आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन के बारे में बात की गई है। गीता में बताया गया है कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु के बाद भी जीवन है और उस आत्मा के लिए बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन वो क्या संभावनाएं हैं या मृत्यु के बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं। मृत्यु के बाद का जीवन, आफ्टर लाइफ, एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न धर्मों में चर्चा की जाती है। यह प्रश्न हमेशा रहस्यपूर्ण और महत्वपूर्ण रहा है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका जवाब किसी ने पुनर्जन्म दिया है तो किसी ने मोक्ष। भगवत गीता में भी आफ्टर लाइफ के विषय में गहराई से चर्चा की गई है। गीता के अनुसार जीवन और मृत्यु का चक्र आत्मा के लिए केवल एक यात्रा है। गीता में एक श्लोक कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवति भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, ये नित्य अजर अमर और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। गीता में बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व सदा बना रहता है और यह नए शरीर को धारण करती है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की क्या क्या मंजिल होती है, उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं, चलिए ये बात जानने की है। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नया जीवन धारण करती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती। गीता मृत्यु के बाद आत्मा के भविष्य के निर्धारण का मुख्य आधार कर्म को मानती है। गीता के श्लोक यथा कर्म यथा श्रुतम के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलता है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, मृत्यु के बाद आत्मा के अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले उच्च लोक यानी स्वर्ग का मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले निम्न लोकों, अधोगति या दुखमय जीवन की ओर ले जाते हैं। गीता में आत्मा की एक और मंजिल बताई गई है और वो है मोक्ष। गीता में कहा गया है, यानी जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है वो पुनर्जन्म के दुखद चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति में प्रवेश करता है। गीता के अनुसार मोक्ष यानी मुक्ति आत्मा की अंतिम स्थिति है, जहां इसे संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध गीता में एक श्लोक कहा गया है, अहम बीज प्रदः पिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों का परम पिता हूँ। यानी मृत्यु के बाद आत्मा का एक और ठिकाना होता है और वो है आत्मा का अंतिम लक्ष्य, परमात्मा में विलीन होना। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और भगवान के साथ एकाकार होती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मृत्यु के समय चेतना का महत्व बहुत है। जिस भाव या विचार के साथ कोई व्यक्ति मृत्यु के समय शरीर छोड़ता है, वही भाव उसे अगले जन्म में मिलता है। मृत्यु के समय मनुष्य की चेतना और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रति समर्पण और ध्यान मृत्यु के बाद आत्मा को उच्च लोकों में ले जा सकता है।
स्वर्ग और नरक की अवधारणा गीता में स्वर्ग और नरक को केवल अस्थायी ठहराव माना गया है। आत्मा को कर्मों के अनुसार स्वर्ग पुण्य के लिए और नरक पाप के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। सिर्फ मोक्ष ही आत्मा की स्थायी स्थिति है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि आफ्टर लाइफ हमारी क्या क्या धारणा है, या हम मरने के बाद किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। लेकिन ये कोई सच्ची बात नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं जाना आज तक कि मृत्यु के बाद होता क्या है। दोस्तों, बताइए आपको ये बात कैसी लगी। यदि सही लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।